माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 26। हमने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 11th क्लास अकाउंट्स का बाय D.K. गोयल बुक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। हमने 25th तक कंप्लीट कर लिए थे जी क्वेश्चंस। अभी आज हमने करना है जी 26th नंबर क्वेश्चन। देखिए 26th क्वेश्चन जो है कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट मीनिंग है, हमने केस नंबर, पहले तो आपको डिसऑनर के केसेस दिखाते हैं हम आपको। देखिए जैसे जो ट्रेड बिल था हमारा, सिंपल बिल्स थे, उसके केसेस थे बेसिकली। कहाँ से थे जी? हाँ जी, यहाँ से देखिए। केस ए, रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट, दैट इज नोन एज केस नंबर ए या केस नंबर 1। 4 केसेस हैं। फर्स्ट केस ये हो गया जी केस ए। और जी केस नंबर सेकंड है जी आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक, सेकंड नंबर केस। और था जी थर्ड नंबर केस था जी अपना, हाँ जी ये रहा, इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, केस नंबर सी। ऐसे था जी केस नंबर 4, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये नॉर्मल केसेस है जब बिल्कुल ही स्टार्टिंग में बिल को एक्सेप्टेंस मिलती है, वो वाले केसेस हैं सिंपल स्टार्टिंग वाले। ठीक है जी, जब ए पार्टी बी पार्टी के ऊपर बिल ड्रॉ करती है, लिखती है बेसिकली, तो बी पार्टी उसको एक्सेप्टेंस देकर वापस करती है। उस टाइप के केसेस थे कि उस वे में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब बी पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट करके वापस ए को दे दिया, तो ए उस बिल को क्या क्या कर सकता है, क्या ऑप्शंस हैं उसके पास। मतलब जैसे स्टार्टिंग में था, फर्स्ट केस था अपने पास रख सकता है। बी नंबर केस था जी, बी नंबर केस क्या था, बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है ना। सी नंबर केस था, ये ए कर सकता है, ये सारे ए के पक्ष में है, जो सारे ना ए के फेवर में, 4 केसेस। सी नंबर केस था, ए बी से बिल एक्सेप्ट करवाकर सी को दे सकता है क्योंकि ए ने सी के पैसे देने थे। डी नंबर केस था जी, ये सारे ध्यान रखना ए के फेवर में बोल रहे हैं हम, सारे के सारे केसेस उसी के फेवर में होता है, ए पार्टी। ठीक है जी, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिया उसने, बस जी। ठीक है, ये हो गई केस डी तक। उसके बाद रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसके रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन भी एक ही है और एक ही क्वेश्चन गिवन है। रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, ये सिंपल है, किसी कैटेगरी किसी केसेस के अंडर नहीं आता, जस्ट एक टॉपिक है कि हाँ भी अगर रिबेट दे देता है ए बी को माल परचेज करते समय। ठीक है, ट्रेड बिल, टीडी, और आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, बेसिकली उस टाइप का क्वेश्चन है ये। अब नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था जी डिसऑनर ऑफ अ बिल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक तो आपको सिंपल है सब कुछ। उसके बाद जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए इसके रिगार्डिंग फिर केसेस बन जाते हैं, चाहे इसको 4 केसेस बना लेना। फर्स्ट केस डिसऑनर ऑफ अ बिल, सिंपल। ठीक है, डिसऑनर स्टार्ट हो चुका है। डिसऑनर होता है बिल बी ने एक्सेप्ट करके ए को दे दिया था, पर वो टाइमली जब मेच्योरिटी डेट आई उसको डिसऑनर हो गया, मतलब उसके पास इनसफिशेंट फंड दिखाया या पैसा नहीं था या वो दे नहीं पाया। ठीक है, मतलब पेमेंट नहीं मिली बेसिकली, जो उसने कमिटमेंट प्रॉमिस करा था बी ने, सेकंड पार्टी ने। डिसऑनर ऑफ ए बिल, फर्स्ट केस इसको कह लेते हैं। ठीक है जी, ये एक्चुअली आपस में बातचीत करके काम हो गया था इसमें। ए ने बी ने ए को रिक्वेस्ट करी तो उसने 15 डेज बाद बिल दे दिया था। केस ए यहाँ से मान लेते हैं, चलो ठीक है। डिसऑनर एंड रिन्यूअल ऑफ अ बिल, ये कौन सा केस है? डिसऑनर एंड रिन्यूअल ऑफ अ बिल, हाँ जी ये भी, जब वो डिसऑनर हो गया था, रिन्यूअल ऑफ अ बिल होता है कि वो रिजेक्टेड हो गया था बिल, पर बैंक वगैरह तक कहीं कुछ नहीं करा हमने, उन्होंने आपस में दोनों ने बातचीत करके ए ने रीन्यू कर दिया उस बिल को, यानी कि उसने बोल दिया कि कोई बात नहीं, थोड़े से दिन और डेज और दे दिए कि तब वापस कर देना। पर इसके रिगार्डिंग, क्योंकि पेनल्टी कैसे लेगा वो, इंटरेस्ट चार्ज करा। ठीक है, क्योंकि ए को परेशानी हुई, तो यहाँ से फॉर्मेशन मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है डिसऑनर, ये अलग टॉपिक है। यहाँ तक सिंपल क्वेश्चंस है, 12 नंबर क्वेश्चंस तक। यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ध्यान से करने वाले। 13th नंबर ऑफ क्वेश्चन से। ठीक है जी, ये रिन्यूएबल वाला आ गया।
अच्छा जी, 14th बी भी, 14th, हाँ जी, 14th ए, 14th बी एंड 15th इज ऑल्सो, ठीक है जी। रिन्यूअल का ही केसेस है, इसमें भी इंटरेस्ट का केस है, इसमें भी, ठीक है। वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, कैसे किस तरह करता है, ये हम सब कर चुके हैं। आप हमारी वीडियोस देख लेना क्वेश्चन नंबर 15 की। अब जी चलते हैं केस नंबर 2। ये सारे डिसऑनर के केसेस हैं जब ए पार्टी बैंक में भेज चुकी होती है, ठीक है, क्योंकि ए पार्टी को नहीं पता होता कि जब मेच्योरिटी डेट आएगी बिल डिसऑनर हो जाएगा। पर ए पार्टी तो इमीडिएटली जैसी ट्रांजैक्शन होती है उसी टाइम एक्शन लेती है, ठीक है। ये क्या है, ए पार्टी ने डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से, बैंक ने भी डिस्काउंट कर दिया था, पर उन्हें क्या पता था, ना बैंक को पता था ना ए पार्टी को पता था कि डिसऑनर हो जाएगा बिल। ये वो वाला केस है जी, ठीक है। केस नंबर 2, इनको बहुत अच्छे से करना, ठीक है जी। अब चलते हैं जी केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3, हाँ, ये सभी इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। केस नंबर 2 के रिगार्डिंग है, ठीक है जी। 18th 19th इज ऑल्सो, ये 20th से लेकर 21A 21E मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव MCQs टाइप के में आ सकते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकते हैं ये वाले। बेसिकली ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस इन्हीं बड़े वाले क्वेश्चंस में ही निकाले हुए हैं, ठीक है। वहाँ से एक छोटी सी एक ट्रांजैक्शन पूरा टॉपिक सा उठा लिया, छोटा सा ही। अब आ गया जी डिसऑनर ऑफ द इंडोर्सिस विल। ये वाले भी बेसिकली देखिए, जो स्टार्टिंग के केसेस है ना, उन्हीं में ऐड ऑन कर दिया वर्ड डिसऑनर। जो स्टार्टिंग के 4 केसेस थे, आप देखिए खुद है ना, बैंक से डिस्काउंट कराया, वो भी डिसऑनर ऐड कर दिया। इंडोर्सी वाला केस भी करा था, डिसऑनर ऐड कर दिया। बिल सेंट फॉर कलेक्शन था, डिसऑनर ऐड कर दिया। वही केसेस हैं सारे। अब ये हम इंडोर्सी को दे चुके थे, हमें क्या पता था कि जब मैच्योरिटी डेट आएगी डिसऑनर हो गया बिल। इसके रिगार्डिंग थे जी ये वाले, ठीक है जी। 22 23 24 25 26 27 सारे बस इसी के रिगार्डिंग बचे हुए हैं जी, जितने भी क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। डिसऑनर ऑफ द इंडोर्स्ड बिल, यानी कि ए बी को इंडोर्स दे चुकी है बिल, पर जब मेच्योरिटी डेट आई वो डिसऑनर हो गया। ये 28th 29th तक, यहाँ तक है। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 3 बिल्स हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। 30th क्वेश्चन है, मे बी किसी बुक्स में 31 भी है। हम कोशिश करेंगे अगर किसी बुक्स में हुआ 31 वो भी करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। हम बुक्स देख लेंगे कि अगर है 31वां भी किसी बुक्स में तो वो भी कोशिश करेंगे। चलो फिलहाल हम 29th तक अपना कंसेप्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करते चलते हैं। देखिए ये सब कुछ मैंने आपको क्यों दिखाया, क्यों बताया। 25th तक थे एक अलग टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अलग टाइप मतलब डिसऑनर ऑफ द इंडोर्स्ड बिल। 26th क्वेश्चन से लेकर 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं, इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन में, पूरे के पूरे डिसऑनर के सारे केस एक क्वेश्चन में इकट्ठे कर दिए, ठीक है जी। अभी हमने डिसऑनर के केसेस डिस्कस करे, ठीक है जी। कौन सा, रीन्यूएबल वाला हो गया, डिस्काउंटेड बिल वाला हो गया, या फिर अपने पास रखता है बिल वो हो गया, ये रिटेन्ड द बिल टिल ड्यू डेट है ना, रीन्यूएबल वाला हो गया, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक हो गया जी, इंडोर्स्ड वाला हो गया। ये सारे के सारे केसेस, अब ये 26th क्वेश्चन नंबर ये है मान रहा है कि स्टूडेंट्स को 25th तक क्वेश्चंस बहुत अच्छी से आ चुके हैं। सो दैट उसने क्या किया, सारे के सारे केसेस को इस क्वेश्चन में ऐड अप कर दिया, ठीक है बेटा। तभी मैंने ये सारा आपके साथ डिस्कस करा है। यहाँ पर देखिए बहुत इजी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन। CBSE है चाहे HBSE है, ठीक है जी, कोई भी बोर्ड है वहाँ पे इसके अच्छे से चांसेस है कि आ सकता है ये पेपर में क्वेश्चन। देखिए पहले तो हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, डिस्कस भी करते हैं और फिर आपको सोल्यूशन भी दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है हम क्या क्या यहाँ से टिक करते हैं जी। बीमल हो गया, कमल हो गया, एक पार्टी और थी कहीं पे, शरद, ठीक है जी। बीमल परचेज्ड गुड्स कमल, आपको पता है कि हम यहाँ पर लिख के चलते हैं, बीमल परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कमल से, KVS, ठीक है जी, याद रखना। इसकी सीक्वेंस बस यहाँ एक साइड लिख के रख लेनी है, बस हम अपने माइंड पे नहीं ज़्यादा
लोड पाना, ठीक है जी। याद रखना कि इसको सीक्वेंस में लिखते चलेंगे कि कमल फर्स्ट पार्टी है, विमल सेकंड पार्टी है, शरद या शरद, चलो ऐसे लिख दो कोई बात नहीं, शरद थर्ड पार्टी है, इंडोर्सी पार्टी है। अब ये वाली जो ऊपर की 3 लाइंस है, ठीक है जी, ये कॉमन है 4 के 4 केसेस के लिए। तो हम केस नंबर 1 लिखना तब स्टार्ट करेंगे जब ये एंट्री करेंगे। अभी फ़िलहाल हम थर्ड ऊपर वाली 3 लाइंस पढ़ते हैं और उनकी एंट्रीज करते हैं। देखो, विमल परचेज गुड्स फ्रॉम कमल से 25,000 की विमल ने जनवरी 15, 2017 को सामान परचेज किया एंड एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन हिम बाय कमल पेबल आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने तक यानी कि ड्यू डेट्स आफ्टर 2 मंथ के लिए विमल ने एक्सेप्टेंस देकर कमल को वापस दे दिया। या ठीक है, 2 मंथ ड्यू डेट यानी कि क्या हुई जी, जनवरी 15, जनवरी फरवरी 15, फरवरी मार्च 15, 16, 18th ऑफ है ना, 18th ऑफ मार्च अपनी ड्यू डेट बन गई। ठीक है, देखिए कैसे आपको पता है ये 2 मंथ ऐड करने होते हैं, सिंपली मंथ आ जाते हैं, मंथ के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। डेज में बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है, एक एक दिन में बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है डेज के केसेस में। मंथ आ गए तो फटाफट से एकदम बस ऐड करते जाना है, 15th जनवरी है, 15th फरवरी पे पहुंच जाइए, 15th मार्च पे पहुंच जाइए, 15th मार्च प्लस 3 डेज ऐड कर दीजिए, 18th ऑफ मार्च हमारी ड्यू डेट रेडी रखना यहाँ पे एक साइड लिख के। ठीक है जी, चलो हो गया। ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी द विल वाज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, जब पता है कि हम प्रेजेंट करेंगे कि हाँ भी ड्यू डेट आ चुकी है, फ़ोन कॉल करते हैं या फिर बैंक के थ्रू कहते हैं ना, प्रेजेंट किया गया किसके सामने, विमल के सामने। विमल ने क्या किया, विल को डिसऑनर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया पेमेंट देने से। विमल डिसऑनर्ड द बिल। अब ये तो तीनों केसेस कॉमन है, इसके लिए हम क्या क्या एंट्रीज करेंगे जी अपनी, ठीक है, मतलब कॉमन लाइंस है अपनी। विमल, ठीक है, सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, बुक्स ऑफ कमल, ध्यान रखना क्योंकि इन्होंने किसकी बुक्स में कहा, देखिए रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कमल एंड विमल व्हेन जब ये केसेस हैं 4 के 4 केसेस की, पहले हम कमल में एंट्रीज करेंगे फिर विमल में एंट्रीज करेंगे। कमल की बहुत अच्छे से करनी है सो दैट कि विमल की करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी ऑपोजिट होती जाती है। पहले कमल में सारा जितना भी, ठीक है, ड्यू डेट वगैरह अच्छे से लिख लेना। ठीक है जी, 3 की हम कॉमन करेंगे ऊपर वाले की, केसेस जब स्टार्ट होंगे फिर हम सेपरेटली करेंगे केसेस लिख कर। देखिए जून 15, 2017 विमल डेबिट टू सेल्स 25,000 गुड 25,000 गुड्स सोल्ड टू विमल डन। सेकंड एक्सेप्टेंस मिली, ठीक है जी, सेम डेट को एक्सेप्टेंस पता कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी सेम डेट को। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विमल, विमल से मिली है 25,000, विमल एक्सेप्टेड द बिल, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम विमल, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बस आपको ये विमल एक्सेप्टेड द बिल। अब चलते हैं जी, ये यहाँ पर आपने ऐसे ही लिखना है केस वन लिखकर सबसे पहले बिल, केस का क्या हेडिंग है जी, The bill was retained by Kamal till the date of its maturity. Bill retained till maturity by Kamal. Same as it is, यही लाइन लिख के अब हम लाइन करते हैं। देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाइए, जब हो ना केस नंबर स्टार्टिंग का करा था वही वो वाला केस प्लस, देखिए क्या है यहाँ इस क्वेश्चन में, जो सिंपल केसेस करे थे हमने 4 वो वाले केसेस ऐड हुए हैं प्लस डिसऑनर के केसेस ऐड किए हुए हैं ना। सिंपल क्या केस करते हैं हम, सबसे पहले 18th ऑफ मार्च, हाँ जी ठीक है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। 18th ऑफ मार्च क्यों लिखी है, क्योंकि उसने कहा है वो डिसऑनर तो हो चुका है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। देखिए डिसऑनर हो चुका है, केसेस की डिस्कशन करने से पहले ही डिसऑनर की डिक्लेरेशन हो चुकी है कि भाई मेरा बिल मैंने डिसऑनर कर दिया, तो डिसऑनर हो चुका है, उसके बावजूद कहते तुम एंट्रीज करो, डिसऑनर हो गया पर बिल कमल के पास ही रखा हुआ था, तो मैच्योरिटी डेट ही लिखेंगे 18th ऑफ मार्च, विमल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 24। ये तो देखिए बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, हम क्या करते थे, एक्सेप्टेंस की नहीं है, ठीक है जी, एक्सेप्टेंस की तो ये रही एंट्री, कॉमन सभी के लिए करेंगे जो एंट्री है,
ठीक है, केसेस स्टार्ट करने से पहले करेंगे, ये ध्यान रखना बस, केसेस स्टार्ट करने से पहले हम ये करेंगे। ये हमें वो डिक्लेयर कर चुके हैं कॉमनली, सभी केसेस के लिए कॉमनली, ध्यान रखना ये। ठीक है, बिल विमल, यहाँ पर बिल्कुल आपको पता ऑपोजिट करते थे। बी आर अकाउंट डेबिट टू विमल करा, यहाँ पर केस नंबर 1 में कर देंगे विमल टू बी आर अकाउंट, ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी जिसकी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में एक्चुअली वो क्या करवा चुका था जी, वो बिल डिस्काउंट करवा चुका था बैंक में। ठीक है, आपको पता है कि क्या है कि जो चार्जेस है या तो एक्स पे करता है या बैंक पे करता है या फिर इंडोर्सी पे करता है। हमने कितने क्वेश्चंस लास्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स ना, तो यहाँ पर भी यही सब कुछ सीन हुआ। देखिए डिसऑनर हो गया बिल, पर ये डिस्काउंट करवाया था जनवरी 15 को। केस नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 6% पर एनम बाय कमल। कमल ने इमीडिएटली जैसी ट्रांजैक्शन हुई थी जनवरी 15, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे भी सब जगह आना है, बस सब जगह आना होता है, सिर्फ बच्चे वहाँ नहीं आना होता। जो डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं, पर्सनस के नेम्स होते हैं, वहाँ नहीं आना होता। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये बहुत अच्छे से आपको आती है एंट्री। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 6% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ आपको पता है, ठीक है, क्योंकि 2 मंथ्स एडवांस में उसने डिस्काउंट करवा लिया था बिल, सो दैट कि हम कैसे 25,000 इंटू 2/12 इंटू 6/100, 6% के हिसाब से 2 मंथ का हम चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो कि बैंक ने काटे हैं, डिडक्ट किए हैं। ये 250 उसने लॉस इसको सहना पड़ा, ठीक है जी, कमल को, और बैंक को फ़ायदा हो गया। बैंक को ऑन अ मेच्योरिटी डेट फुल अमाउंट मिलेगी और 24,750 रुपये कमल को मिल गए ऑन द स्पॉट। जो कल हमने लास्ट क्वेश्चन में एकोमोडेशन की बिल की बात की थी ना जी, एकोमोडेशन बिल, ये भी वही वाला सीन है एकोमोडेशन बिल में भी। ठीक है, जो 2 फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए लिखा जाता है अकोमोडेट करना। किसको, कई बार होता नहीं, किसी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है कि प्लीज़ उसको अकोमोडेट कर लेना, हेल्प कर देना। चलो, अकोमोडेशन बिल भी इसी टाइप का लिखा जाता है। ठीक है, वो उसी, देखो मिलना कब है, मेच्योरिटी डेट पे मिलेगा, पर पैसे की इमरजेंसी अभी हमें, अकोमोडेशन बिल में भी यही सीन है। ठीक है, तो उसी टाइम वो, क्योंकि मेच्योर वो डिसऑनर कुछ नहीं होता उस केस में, बस उसको इमीडिएटली पैसे मिल जाते हैं, बेसिक बात है। डिस्काउंट जितना लगता लगना है तो कोई बात नहीं, हाथ में कैश आ जाता है जब उसने अपने फ्रेंड की हेल्प करनी होती है पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू। ना ए के पास पैसा होता है ना बी के पास पैसा होता है, पर ए बी की हेल्प करना चाहता है। ठीक है, आपकी बुक में बहुत अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है अकोमोडेशन बिल के लिए। ठीक है जी, चलो जी, ये हो गया जी अपना। अब इसी के रिगार्डिंग देखिए, आपको पता है कि क्या करते हैं हम, बीमल डेबिट, ये हमने बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट टू बैंक, नहीं तो क्या करते थे, आपके साथ लास्ट भी बहुत डिस्कस किया था जब मैंने 4 के 4 डिसऑनर के केसेस की सारी इकट्ठी दिखाई थी आपको। बीमल टू बी आर फर्स्ट केस में, सेकंड केस में बीमल टू बैंक करते हैं हम, बस। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ बैंक ने करा यहाँ पर। ठीक है जी, बीमल टू, जब बी आर कब करते हैं, जब एक्स करता है, फर्स्ट पार्टी करती है तब, पर यहाँ पर बैंक इंक्लूड हो चुका है, बस ये चीज़ मान के चलो, बैंक इंक्लूड हो चुका है। बैंक बीमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 कंप्लीटली। ठीक है जी, डिस्काउंटेड वगैरह कुछ नहीं लेंगे। थर्ड केस क्या है जी, बिल इंडोर्स इन फेवर ऑफ शर्त। अब इंडोर्सी के केस में क्या करते हैं, बस यही वाली एंट्री मेन है जो हमने डिस्कस करनी है। इंडोर्सी के केस में, पहले केस में बी आर, दूसरे केस में बैंक, तीसरे केस में क्या करते हैं, बी आर फिर बैंक। इंडोर्सी के केस में इसकी जगह क्या आ जाता है जी, इंडोर्सी का नेम, बस। जब डिसऑनर का केस है, ये याद रखना, डिसऑनर की डिस्कशन चल रही है। सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज चलते हैं। बिल इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ शर्त, पर ये तो कर दिया, इससे पहले दिमाग में ये बात रखना कि डिसऑनर्ड बिल है, डिसऑनर्ड बिल है। ठीक है, तो उसी के कारण ही हम ये एंट्री पुटअप करेंगे ना जी, ये वाली।
ये वाली, ठीक है। ये बात पहले दिमाग में रखना, क्योंकि बुक्स में ये डिस्कशन पहले ही कर दी थी बुक वालों ने, ठीक है। पहले डिस्कशन की हुई है कि डिसऑनर्ड बिल है, उस केस में तुम 4 के 4 केसेस में दोनों की बुक्स में कैसे जर्नलाइजिंग करोगे, एंट्रीज पुटअप करोगे। सबसे पहले सिंपल माइंड में जल्दी से फिट करो कि भाई हम सिंपल वो कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं बिल। क्या करते हैं इंडोर्स के केस में, विमल से तो आया, कमल के पास बिल आ चुका, चलो वो तो डन, ठीक है। साथ के साथ इसने क्या किया, शरद को ट्रांसफ़र कर दिया, शरद डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जनवरी 15 को ही इमीजिएटली किया ना, उसी टाइम 25 25,000 बिल इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ शरद। पर ऑन द मेच्योरिटी डेट शरद इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे, ठीक है। नहीं आए यहाँ पर पैसे, यहाँ बैंक आना था, नहीं आए, उसको था कि बैंक आएगा काम हो जाएगा, ठीक है, पूरे फुल पेमेंट आ जाएगी। पर विमल डेबिट टू शरद, ठीक है जी। नहीं तो हम क्या किया यहाँ पर, विमल तो ठीक है, विमल ही लिखा तीनों के तीनों केसेस में, पर फर्स्ट केस में BR, सेकंड केस में बैंक, थर्ड केस में शर्त। बस ये याद रखना जी, बिल डिसऑनर्ड के केसेस में। ये तो होगा जी केस नंबर 3। अब चलते हैं जी केस नंबर 4। केस नंबर 4 भी बिल्कुल इजी किया, चारों को कंपैरिजन करके कीजिए बच्चा, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी होएगी। पहले तो सिंपल मानना नहीं मन में कि आप डिसऑनर्ड बिल की एंट्री कर रहे हैं। 4 नंबर केस है कि जब बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देते हैं, ये मत माइंड में लेके आना कि डिसऑनर हुआ है बिल, पहले सिंपल एंट्री करो, चलो सच्ची में कि हाँ जी हमने बिल बैंक में भेज दिया, चलो ठीक है भेज दिया। कब भेजते हैं हम क्या करते हैं, जो ड्यू डेट होती है ना, उस डेट के ना आसपास भेजते हैं। बेसिकली आसपास मीन्स टू से दैट 2-3 डेज पहले, 4 डेज पहले, ठीक है जी। ऐसे ही इस केस में इन्होंने क्या किया, केस नंबर 4 हाँ जी देखिए यहाँ पढ़ी है ना, 5 days बिफोर इट्स मेच्योरिटी द बिल वॉज, देखिए 5 days बिफोर इट्स मेच्योरिटी, इसको ग्रुपिज्म बना लीजिए वर्ड्स का, ग्रुप बना के पढ़ना, ऐसे इकट्ठा मत पढ़ना। 5 days बिफोर इट्स मेच्योरिटी, बस ऐसे पढ़ना, ठीक है। ब्रेक ले लेना, हल्का सा पॉज ले लेना। 5 days बिफोर इट्स मेच्योरिटी द बिल वॉज सेंट बाय कमल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, बस ठीक है। 5 days, 18 मार्च क्या है हमारी ड्यू डेट है, 18 मार्च, -5 days कर दीजिए, -5 days कितना हुआ, 13 मार्च, ठीक है। ये तो मैच्योरिटी डेट, ये चीज़ ध्यान रखना, -5 days लेस करके चलेंगे, क्योंकि जो बिल की कलेक्शन है, हम लास्ट कई क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने ऐसे से कि वो कहता है कि 4 days बिफोर, 1 week बिफोर की वो उसने बिल बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, चलो भेज दिया हमने भी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसमें कमल ने कहा बैंक को कि बैंक मेरे बिहाफ पर विमल से पैसा कलेक्ट कर लेना, ठीक है जी, चलो ठीक है। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, BR की कॉपी भेज दी। अब ऑन द मैच्योरिटी डेट जब बैंक वालों ने इसके सामने बिल को पेश किया तो वो डिसऑनर हो गया, तो हम क्या एंट्री करेंगे जी, विमल डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, इसकी कैंसिलेशन होनी जरूरी है, ठीक है जी। हर केसेस में कैंसिलेशन होनी बेसिकली जरूरी होती है, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है। शर्त को शर्त के साथ शर्त, ठीक है जी। यहाँ पे भी ऐसे मतलब कि आपस में ये कैंसिलेशन होनी जरूरी होती है, नहीं तो शर्त, ठीक है, यहाँ से शर्त को डेबिट किया था, पैसा उसके पास गया नहीं, कुछ नहीं तो वो बुक्स में आउटस्टैंडिंग दिखाता रहेगा। तो ये इसका रीज़न होता है कि यहाँ से इसकी कैंसिलेशन हो जाए। जैसे ये बैंक था, है ना, बैंक की जी, बैंक के साथ है बेसिकली। अगर हम इसका जॉइंट करेंगे ना एंट्री, पूरे का पूरा लाइबल होएगा विमल हर केसेस में। देखिए बैंक के साथ क्रॉस कर दिया, ठीक है जी। अब ठीक है, डिस्काउंट का तो अलग से रहने देना, क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस तो उसने बैंक ने खुद ही रखे हैं। तो बेसिकली क्या रहा यहाँ पर, विमल डेबिट टू BR, यानी कि 25,000 से फिर आउटस्टैंड है, विमल फिर दिख रहा है क्योंकि उससे लेना है हमने 25,000। चलो जी, अपना ये भी हो गया, ऐसे केस नंबर 4 भी हो गया, है ना। बिल सेंट हो गया जी, विमल हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं जी, वेरी फ्यू सी एंट्री है, वेरी स्मॉल सी, किसमें करनी है जी, पहला कमल था, विमल में एंट्रीज करनी है। देखिए जो विमल है, सबसे पहले तो नॉर्मल सा माइंड में लेके आइए फटाफट से, बुक्स ऑफ विमल है, जर्नल है, ठीक है, आपने भी ऐसे लिखना है। 15 जनवरी 2017 परचेजेस अकाउंट डेबिट 25,000 टू कमल,
फर्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमल, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, ठीक है जी। सेकेंड एंट्री क्या आएगी, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, किसको, विमल ने कमल को। क्या करते हैं आपको पता ही है, ये तो एक्सेप्टेंस गिवन टू कमल, ठीक है, एक्सेप्टेंस गिवन टू कमल या एक्सेप्टेंस गिवन बस छोटी सी लिख देना, ठीक है। कमल डेबिट 25,000 टू बिल्स पेएबल। अब ये कॉमन एंट्रीज करी थी, ठीक है जी। यहाँ पर भी देखिए 2 कॉमन करी थी हमने, वही वाली चीज़ है, सिंपल बिल्कुल स्टार्टिंग वाली बेसिक्स एंट्रीज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ था मेन। अब इसी के ऑपोजिट हम भी यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कोई भी कुछ भी केसेस हो, जब बिल डिसऑनर हो ही गया, चाहे केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसकी ऑपोजिट एंट्री कर देंगे हम। किसकी ऑपोजिट, जो उसने एक्सेप्टेंस दे दी थी, किसको, इसको जी, कमल को, ठीक है जी। कमल को एक्सेप्टेंस दे चुका था 25,000 की, पर कहता चाहे केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, हर केस आपने भी ऐसे ही लिख देना, टाइम वेस्टेज नहीं करना। केस नंबर 1 यहाँ पर एक एंट्री पुटअप करके विल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बस ये लिखकर, ठीक है जी। यहाँ पर 4 के 4 और ये ध्यान रखना 18 मार्च आएगा, क्योंकि ड्यू डेट को हुई है ना सभी की सभी, ये याद रखना बात, 18 मार्च आएगा। केस नंबर 1 2 3 4, ठीक है, लिख देना। केस नंबर 1 लिख के ना फिर यहाँ ऐसे लिखना, पहले केस नंबर 1 की एक एंट्री लिख देना, फिर उसके बाद ये लिखना केस नंबर 2 3 एंड 4 आर सेम एंट्रीज, ऐसे, ठीक है। केस नंबर 1 की तो ये लिख देना एंट्री, या फिर इलस्ट्रेशन से देख लेना, ठीक है जी स्टूडेंट। ये बस इसमें ओनली 3 एंट्रीज होनी है अपनी विमल की बुक में। और इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। और ठीक है जी, 26 बुक्स आपने ऐसी मेंटेन करनी है, और साथ में लिख लेना कमल विमल शर्त वाला क्वेश्चन है, इसको सीक्वेंस में ही लिखना है। और जी एक बात और, केस नंबर 1 को ऐसे हेडिंग्स देकर लिखने हैं, ऐसे प्रॉपर, ठीक है बच्चे। ये ऐसे केस नंबर 2 के रिगार्डिंग फिर उसकी एंट्रीज पुटअप करनी है, फिर केस नंबर 3 के रिगार्डिंग, ठीक है। शर्त भी हमारा क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर बेसिकली हमारा नहीं, इसका जो कमल है, जिसकी बुक्स में एंट्री हुई है वो उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा ना। केस नंबर 4 को भी अंडरलाइन वगैरह करके ऐसे करना है। उसके बाद अपनी बुक्स ऑफ विमल का सेटिंग करके बुक्स ऑफ विमल नेम लिखना, बुक्स ऑफ विमल, फिर जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है जी। और इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। अगर काइंडली आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रूटीन की डेली अपडेशंस देखने के लिए, नोटिफिकेशंस देखने के लिए काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।